हेलो गाइज। आज हम जावा के मेन टॉपिक पैकेज के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि पैकेज कैसे बनता है और उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने नोटपैड प्लस प्लस को ओपन किया। इसको हमने क्लोज कर दिया है। ये पूरा क्लोज करते हैं। मैं पूरा पैकेज आपको बना के दिखाऊंगा कैसे बनता है और वो कैसे एग्जीक्यूट होता है। इसको हम हटा देते हैं, अभी पूरा क्लियर करते हैं। ये नोटपैड प्लस प्लस है। हम कमांड प्रॉम्प्ट में इसको रन करके आपको दिखाएंगे कैसे पैकेज रन होता है और कैसे इसमें हम काम करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक ये ओपन किया। ओपन करने के बाद हम इसमें क्या करते हैं, पैकेज को बनाते हैं। तो हमने क्या लिखा, पैकेज यहाँ देखिए हमने पैकेज को लिखा और पैकेज लिखने के बाद हमने पैक वन बना लिया है। इसके बाद हमने इसको टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट करने के बाद हमने इसमें पब्लिक पब्लिक क्लास पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का यूज किया है। ये पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर करता है कि जैसे हम पैकेज बनाएंगे और इसको एक फोल्डर के अंदर रखेंगे और रखने के बाद हम इसको जो मेन क्लास में यूज करेंगे तो एक्सेस कर सकते हैं। इसीलिए हमने इसको पब्लिक बनाया हुआ है। इसके बाद हमने यहाँ क्लास लिखा। क्लास लेने के बाद ये एक हमने क्लास यहाँ बना लिया हुआ है। इसके बाद इसको हमने ब्रेसेस ओपन किया, क्लोज किया और ब्रेसेस ओपन क्लोज करने के बाद इसमें हमने एक मेथड बना लिया है। मेथड बनाएंगे, हमने इसको भी पब्लिक बनाया हुआ है ताकि एक्सेस किया जा सके। ये वाइड वाइड और हमने यहाँ डिस्प्ले बना लिया है। ये डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन बना हुआ है। इसमें सिंपल हम प्रिंट करा लेते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ सिस्टम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लगा दिया इसमें। और इसमें हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम है। हम देखेंगे कि पैकेज कैसे बनता है, उसको दूसरे में प्रोग्राम में इंपोर्ट करके हम उस पैकेज को कैसे यूज करते हैं। तो इसमें हमने लिख दिया, सिंपल एक मैसेज दिया, दिस इज पैकेज। ये हमने बना लिया हुआ है। तो ये तो हमारा पैकेज बन गया है। अब इसमें ध्यान आपको ये देना है कि जैसे हम क्या करते हैं, डी ड्राइव को ओपन किए। डी ड्राइव ओपन करने के बाद हमने पैकेज बनाया हुआ है। हम यहाँ क्या करते हैं, एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा। हमने क्या किया, एक फोल्डर ओपन कर लिया। इसमें सिंपल लिखते हैं जावा प्रोग्राम। एक हमने फोल्डर बना लिया हुआ है जावा प्रोग्राम नाम का। अब इसमें हमने एक और फोल्डर क्रिएट किया हुआ है जो हमारा पैकेज का काम करेगा। हम यहाँ एक फोल्डर और क्रिएट करते हैं और हमने पैकेज किस नाम से बनाया है, पैक नाम का। तो हमने यहाँ पैक वन इस फोल्डर को नाम दे दिए। ये हुआ। अब हम क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ है प्रोग्राम, इसको हम सेव करेंगे उसी फोल्डर के अंदर। तो हमने इसको क्या किया, सेव कर दिया। ये पैक वन है। पैक वन के अंदर हमारा जो क्लास का नाम है ए है और डॉट जावा के नाम से हम इसको सेव कर दिए। ये हमारा सेव हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, मेन क्लास बनाते हैं। एक नया फोल्डर, नया फाइल ओपन कर लेते हैं। हमने क्या किया, इंपोर्ट कर लिया है। ध्यान से समझिएगा इसको। हमने क्या किया, इंपोर्ट किया। इंपोर्ट किसको किया, पैक वन को। डॉट लगाया। डॉट लगाने के बाद हम एस्ट्रिक और इसको टर्मिनेट कर दिया। ये हुआ। इसके बाद हमने इसमें क्या किया, क्लास क्लास बनाया। क्लास के बाद हमने इसमें बी नाम का एक क्लास बना लिया हुआ है और इसमें हमने, ये हमारा मेन क्लास है। तो हम क्या करते हैं, पब्लिक
पब्लिक बनाया हुआ है स्टैटिक वाइड मेन बना दिया। इसमें हमने मेन फंक्शन है हमारा, इसमें होता है स्ट्रिंग आर्ग्स और इसको ओपन कर लिया और इसको हमने ओपन किया, क्लोज कर लिया है। अब इसमें देखिए हमने क्या किया, अब इसको हम एक्सेस करेंगे तो पैक 1 के अंदर हमारी जो क्लास है वो ए बनी हुई है। यहाँ देखिए ये हमारा पैक 1 है, पैक 1 के अंदर क्लास ए है और उस क्लास ए के अंदर जो मेथड है डिस्प्ले, इसके अंदर इस मैसेज को हमने प्रिंट करा के रखा हुआ है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुका है कि प्री डिफाइन यदि क्लासेस होती हैं तो जो प्री डिफाइन क्लासेस होती हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यदि समझते हैं कि हमारे पास एक यूटिल नाम का पैकेज है प्री डिफाइन, उसके अंदर जो क्लास होती है वो स्कैनर होती है ना। तो स्कैनर क्लास के अंदर जो मेथड होता है वो नेक्स्ट इंट होता है। तो यदि हमको यूज करना है तो हम उसको इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करने के बाद ही उस प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। उसी प्रकार हमने ये यूजर डिफाइन जो पैकेज बनाया है पैक 1, तो पैक 1 के अंदर ए क्या है, क्लास है, इस क्लास के अंदर मेथड क्या है, डिस्प्ले है। अब इसको हमने इसमें इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट पैक 1 के अंदर डॉट स्टिक, मतलब कि उसके अंदर जितने भी मेथड्स होंगे वो इंपोर्ट हो जाएंगे। इसके बाद हमने क्लास बी बनाया। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो ए नाम का है इसके अंदर ये क्लास है, इसका हम यहाँ मेथड बनाते हैं, इसको हम एक्सेस करेंगे। हमने ए बनाया, ए बनाने के बाद ओ बी जे इक्वल टू हमने न्यू किया। यहाँ देखिए इसके बाद हमने फिर से ए लिखा, ए लिखने के बाद इसको हमने ओपन किया और क्लोज कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ओ बी जे डॉट करने के बाद डिस्प्ले को हम एक्सेस कर रहे हैं, जो हमारा पैकेज है डिस्प्ले किया और डिस्प्ले को एक्सेस कर रहे हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। सेव करने के लिए अब इसमें ध्यान रखिएगा ये पैक 1 है, पैक 1 के अंदर हमारा पैकेज रखा हुआ है, इसको हम बाहर ही सेव करेंगे। हमारा जो क्लास है वो क्या है, बी डॉट जावा है, इसको हमने अच्छा यहाँ ए है, यहाँ पहले से बी डॉट जावा बना हुआ है शायद, तो ये ले नहीं रहा है जावा प्रोग्राम के अंदर। इसको हम सेव करते हैं। ये क्या बोल रहा है, जावा ऑलरेडी, डू यू वांट टू रिप्लेस इट। ओके, हम क्या करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं, इसका दूसरा नाम दे देते हैं। हमने यहाँ क्या दे दिया, टेस्ट पैकेज, ये दे दिया टेस्ट पैकेज। अब हम इसको क्या करते हैं, सेव करते हैं। सेव किया हमने इसको, ठीक है, और यहाँ हमने क्या लिख दिया, टेस्ट पैकेज डॉट जावा, एंटर किया, ये सेव हो गया हमारा। तो कहने का मतलब ये है, एक बार और थोड़ा सा देखिएगा आप लोग, ये पैक 1 है, पैक 1 के अंदर ये शायद अभी सेव नहीं हुआ है, एक मिनट इसको हम देख लेते हैं एक बार फिर से। इसमें हम गए, टेस्ट 1 में गए, इसको हमने सेव किया, सेव एज कर दिया, सेव एज किया। ये पैक 1 के अंदर ये है, पैक 1 के अंदर है ये जावा प्रोग्राम के अंदर, स्टडी के अंदर नहीं, ये तो शायद दूसरा कोई फोल्डर है। हम क्या करते हैं, डी ड्राइव में जाते हैं, वो फोल्डर को आइडेंटिफाई करते हैं, वो फोल्डर है कहाँ, जावा प्रोग्राम, ये जावा प्रोग्राम है हमारा। अभी वो प्रोग्राम एक्चुअली में दूसरी जगह सेव हो गया था, ये है, इसको हमने क्या किया, सेव कर दिया। अब ये सेव हो गया। अब इसमें देखिए टेस्ट जो है, एक बार हम फोल्डर को ओपन करके भी देख लेते हैं। हम जैसे माई कंप्यूटर में गए, माई कंप्यूटर के बाद हम डी ड्राइव में गए, डी ड्राइव के अंदर हमारा जो प्रोग्राम जावा प्रोग्राम है, इसको हम एक बार सर्च करते हैं। जावा प्रोग्राम में गए, जावा प्रोग्राम के अंदर पैक 1 है, ये इसके अंदर है। अब इसी प्रकार हमारा जो ये जो नेक्स्ट फाइल है वो भी गलत जगह सेव हुआ है शायद,
इसको भी हम सही जगह सेव करते हैं। हमने क्या किया, सेव एज किया। सेव एज के अंदर हमने क्या किया, डी ड्राइव एक बार ओपन करते हैं, जावा प्रोग्राम में जाते हैं और ये टेस्ट डॉट जावा से इसको हम क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। ये सेव हो गया। अब कहने का मतलब ये है कि हमने जो ये पैकेज बनाया हुआ था, ये पैकेज पैकेज वन नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर सेव है। और इसी प्रकार ये टेस्ट पैकेज डॉट जावा है, ये क्या है, ड्राइव वही है लेकिन फोल्डर के अंदर नहीं है, फोल्डर के बाहर है। अब हम क्या करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करते हैं। ओपन किया और हम जो हमारा जो मेन क्लास है उसको रन कराएंगे। तो हमने क्या लिखा, जावा सी टेस्ट पैकेज डॉट जावा। हमने ये देखिए दो एरर बता रहा है ये। अच्छा, इसमें क्या है, CLS में हम क्या करते हैं, पहले तो इसको क्लोज करते हैं, ये दूसरे ड्राइव में है इसीलिए रन नहीं कर रहा है। इसको हम क्या करेंगे, एक बार फिर से ओपन करेंगे। यहाँ CMD ओपन कर लिया, ये ओपन हुआ। अब हम क्या, हमारा जो डी ड्राइव में जाएंगे, डी ड्राइव के अंदर CD और हमारा जावा प्रोग्राम है, तो जावा प्रोग्राम फोल्डर के अंदर जाएंगे। जावा प्रोग्राम फोल्डर के अंदर चले गए। अब इसमें जावा प्रोग्राम के अंदर एक पैक वन, वो तो ठीक है हम उसको सेव कर दिए हैं। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, जो मेरा मेन है क्लास है उसको हमने टेस्ट पैकेज नाम का बना हुआ है डॉट जावा। अब इसको हमने एंटर किया, इसमें आइडेंटिफाई नहीं कर रहा। एक मिनट, हम लोग एक बार फिर से जावा पैक KK KK बनता है।
हाँ, सी ए, रुक जा रुक जा।
रुक जा थोड़ा सा, अब ना पढ़। ₹100 है मेरे पास।
वीडियो कॉल की थी। हैं? कौन? हुआ था? काहे? हैं? क्या नेट नहीं चला है? चालू। पाँच मिनट चुप रहे। पढ़ाई घंटे के साथ